नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप भी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं, बढ़ती उम्र के साथ ये जोड़ों का दर्द आपको परेशान करता जा रहा है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और इसे बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। घर बैठे बैठे आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं या जोड़ों में आई हुई जो सूजन है उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ों में जो सूजन होती है उसी की वजह से अक्सर पेशेंट्स को दर्द महसूस होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा आपके जोड़ों में जो सूजन है उसे रोकने के लिए आपको क्या खाना है, क्योंकि डाइट है जो आपकी बहुत मदद करती है सूजन को कम करने के लिए। और भारत में हमें कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आती हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ले सकते हैं अलसी के बीज, अखरोट, इनमें बहुत ही ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इनमें आयरन भी अच्छा मिलता है और ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं, यानी शरीर में आने वाली सूजन को कम करने का काम करती हैं। और जब भी किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में सूजन होती है तो उन्हें ये चीज़ें जरूर खानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है हल्दी और अदरक। हल्दी में आपको करक्यूमिन नाम का कंपाउंड मिलता है और अदरक में आपको कई सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। वहीं विटामिन डी और कैल्शियम भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप दूध, दही, पनीर और धूप सेकने से हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, यानी जब आप धूप सेकते हैं तो विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम के लिए आप दूध, दही, पनीर ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो दही तो हमें डॉक्टर ने मना कर रखा है, दूध भी मना कर रखा है, पनीर भी मना कर रखा है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो यहाँ पर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर आप डबल टोन्ड मिल्क पी सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट कई चीज़ें वैरी कर जाती हैं। इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। वहीं दूसरी चीज़, आप जीवन शैली और व्यायाम पर भी ध्यान दें, यानी आपको हल्का हल्का व्यायाम करना है, योगा करना है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है और वॉकिंग तो बहुत जरूरी होती है जोड़ों की जकड़न को कम करने के लिए। जो आप स्टिफनेस महसूस करते हैं उसमें अगर आप वॉकिंग नहीं कर रहे, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर आ चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ऐसे में जोड़ों में दर्द और बढ़ेगा, सूजन और बढ़ेगी। तो हल्का हल्का व्यायाम, योगा, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग जरूर करें। दूसरा, आपको अपने वजन को संतुलित रखना है, यानी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ये आपके जोड़ों पर और ज्यादा दबाव डालेगा, जिसकी वजह से सूजन और दर्द बढ़ सकता है। तो इसलिए डाइट में हाई फाइबर रिच फूड खाएं, लेस कैलोरीज फूड खाएं जिसमें कैलोरीज की मात्रा कम हो, और शुगरी फूड को थोड़ा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपाय की जिनकी मदद से आप अपने जोड़ों में आई हुई सूजन को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गर्म और ठंडी सेक लगा सकते हैं, यानी हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। सूजन कम करने के लिए बर्फ़ की सेक करें, यानी जहाँ भी आपको लाली दिखाई दे रही है, सूजन दिखाई दे रही है, वहाँ आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। और जहाँ आपको मांसपेशियों को आराम देना है, यानी जहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरी मसल्स में दर्द हो रहा है, वहाँ पर आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है या गर्म कपड़े से सिकाई करनी है। ऐसा करने से आपके जोड़ों में आई हुई सूजन कम हो जाएगी। वहीं जब आप नहाते हैं तो उसमें एप्सम सॉल्ट डाल लें। गुनगुने पानी में जब आप एप्सम सॉल्ट डालकर नहाते हैं तो इससे दर्द और सूजन दोनों में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। वहीं आपको घर पर सरसों के तेल और नारियल के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेट होने लग जाता है तो आपके जोड़ों में जो दर्द है वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस को मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, लगभग 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में सूजन नहीं आती। वहीं अगर आपकी नींद खराब है तो इससे सूजन बढ़ सकती है। वहीं अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी सूजन और दर्द बढ़ता है। तो ऐसे में आप मेडिटेशन, जैसे मैंने योगा बताया, या डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं तनाव को कम करने के लिए। या जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, जैसे अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है या आपको भजन सुनना पसंद है या कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको रिलीफ मिल रहा है, स्ट्रेस कम महसूस कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की मदद से आप अपने
जोड़ों में आई हुई सूजन को कम कर सकते हैं और जो दर्द आप जोड़ों में महसूस करते हैं उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन अगर ये दर्द आपका बना हुआ है काफ़ी समय से और आप सोच रहे हैं घरेलू उपचार की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जोड़ों के दर्द के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑयल से मसाज करके सोच रहे हैं कि इससे मेरा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो बीमारी क्रॉनिक है यानी बहुत लंबे समय से बनी आ रही है, तो इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में अर्थराइटिस का, गठिया का एक प्रॉपर इलाज संभव है जो हम हमारे पेशेंट को देते हैं। आप हमारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान थे। भारत होम्योपैथी से दवाई लेने के बाद आज वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।